हेलो मेरा भी भैया, फिर से आप लोगों का एक बार पीसीएम कैंपस स्टडी में स्वागत करते हैं। जैसे कि टीआरई वन का पीवाईक्यू चल रहा है। टीआरई फर्स्ट का मैथ का पेपर 2 का हम लोगों का पीवाईक्यू चल रहा है। तो हम लोग रोज कल तो मेरा फर्स्ट वीडियो आया था जिसमें इंट्रोडक्शन था और कैसे तैयारी करना है ये स्ट्रेटजी बताया गया। और हमको आपको अभी सेक्शन 12th वाले में आपको टीआरई का पीवाईक्यू मिलते चले जाएंगे और 11th वाला का हम एक्सरसाइज चैप्टर वाइज आपका हम डिस्कस प्लस उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और आपको पेपर में भी इधर देखने को मिलेंगे कि हमारे क्वेश्चन 11th के किस तरह से सॉल्व होंगे। हम कल 41 से स्टार्ट किए थे, 3 क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग 10 क्वेश्चन पर डे हम लोग 10 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं आसानी से, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं और बाय ट्रिक की हम लोग बाय ट्रिक से सॉल्व करेंगे। विद इन 1 मिनट किसी में लगेंगे, 1 मिनट से ज़्यादा हम लोग किसी में लगने नहीं देंगे। कहता है nth रूट ऑफ यूनिटी। समझने के लिए अभी हम लोग जितना सीख सकते हैं। nth रूट ऑफ यूनिटी कहता है कि nth रूट ऑफ यूनिटी 1 का nth रूट 1/n, ये हम लोगों का क्या कहता है, यूनिटी कैन बी अरेंज, किस अरेंज में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी nth रूट ऑफ यूनिटी निकालने के लिए हम लोग n के जगह कुछ देर के लिए 3 मान लेते हैं। तो 3 यानी कि हम लोग 1 के पावर 1/3, इसको हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। रूट ऑफ यूनिटी याद करिए, अगर आप 11th में सॉल्व किए होंगे x बराबर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। कुछ देर के लिए अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लूँ तो ये एक्स क्यूब माइनस का 1, बोथ साइड क्यूब करने के बाद 0 आएगा। ये फैक्टर करेंगे एक्स माइनस 1, कौन सा फार्मूला लगा देंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो ये आपके एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। जब इससे सॉल्व कीजिएगा तो एक्स की एक वैल्यू यहाँ से आएगी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा सीधाचार्य फार्मूला लगा के माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा इस तरह के कुछ आएंगे, जो कि आपके एक्स का वैल्यू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के रूप में हम लोग जानते हैं। इतनी बातें अगर हम लोगों को पहले से पता है तो कहता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब देखिए क्या कहता है पहला ऑप्शन, इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब भाई एपी में कोई भी चीज़ तब होता है जब दो चीज़ का डिफरेंस सेम हो। यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, ओमेगा माइनस 1 इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा, क्या ये बराबर है, नहीं। तो ऑप्शन ए जो अपना है, ऑप्शन ए के अनुसार हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कोई भी चीज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तब होता है, पहले सुन लीजिए। एपी के लिए हम लोग कंडीशन क्या देखें, कोई भी चीज़ का कॉमन डिफरेंस a2 माइनस का a1, a3 माइनस का a1 a2 ये इक्वल होता है। अगर कोई भी चीज़ जीपी में हो, इसकी कंडीशन है तो दो टर्म का डिवाइड t2 अपॉन t2 या t3 अपॉन t2 ये अपने इक्वल होनी चाहिए। अब देख लेते हैं, ओमेगा बटा 1 ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर बटा 1 ओमेगा, तो कट के फिर ओमेगा, ये देखिए इक्वल आ गया। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। एक ऑप्शन सही है, लेकिन ये बीपीएससी का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा हम लोग याद रखेंगे। अब ये हमारा जीपी हो गया। अब एचपी क्या होता है, एचपी आपके एपी का रेसिप्रोकल होता है, याद रखिएगा। रेसिप्रोकल ऑफ एपी इज कॉल्ड एचपी, इज कॉल्ड एचपी। अच्छा, हम आपको ऑप्शन वाइज इसलिए डील कर पा रहे हैं कि कल को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके बनेंगे तो आप डायरेक्ट हम ऑप्शन लगा के भी निकल सकते हैं, लेकिन आप वीडियो देखने के बाद आप पे एक कॉन्फिडेंस लेवल आनी चाहिए। इसलिए हम इस सेशन को थोड़ा सा 10-10 क्वेश्चन को कर रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन के हेल्प से नेक्स्ट आने वाले भी क्वेश्चन आप बना पाएं। इसी क्वेश्चन तक सीमित नहीं रहना। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, क्योंकि अगर एपी नहीं है तो सी नहीं होगा, तो मोर देन एबव भी नहीं होगा, तो नॉन। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो हम लोग क्वेश्चन जहाँ से आपका पेपर लिए हैं, क्वेश्चन में थोड़ा मिस प्रिंटिंग है। टोटल क्वेश्चन को हम लोगों को सही कर लेना है पहले। क्वेश्चन जो है अपना सही क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर प्लस है आयोटा 1/2 बराबर हमारा ए प्लस आयोटा बी। हमें वैल्यू पूछा है एक्स बाई ए प्लस वाई प्लस बी। यहाँ पर भी ऑप्शन जो दे रखे हैं, यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, अपना ये प्लस होगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते समय ध्यान रखना है कि ये आपके कम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन है। तो कम्प्लेक्स नंबर से है तो हमारा क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई होल टू द पावर 1/3 बराबर ए प्लस आयोटा बी दे रखा है। हम लोग क्या कर लेते हैं, क्यूबिक बोथ साइड। क्यूबिक बोथ साइड करते ही अपने को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर ए प्लस आयोटा बी का होल क्यूब। क्या हम लोग ए प्लस बी का होल क्यूब जानते हैं, ये सर आसानी से जानते हैं, तो लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 AB इंटू का ए प्लस आयोटा बी। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से आपके इमेजनरी और रियल पार्ट को हम लोगों को अलग करना होगा। ए क्यूब यहाँ से आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा होता है, माइनस का बी क्यूब हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस का 3AB ए स्क्वायर बी, और यहाँ आयोटा आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा, माइनस का 3AB स्क्वायर होगा। यहाँ से रियल पार्ट देखेंगे तो ए क्यूब माइनस 3AB स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा कॉमन ले लीजिए तो बी क्यूब माइनस का 3A स्क्वायर बी हो जाएंगे। तो इधर भी आपके एक्स प्लस आयोटा हुआ है। आपको पता है रियल पार्ट रियल का इक्वल होता है और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी का इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए क्यूब माइनस 3AB स्क्वायर, और y का वैल्यू अपने पास क्या मिल जाएगा, बी क्यूब। अच्छा, यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस कॉमन लेके हम लोग को लिखना है। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे। तो पहले 3A स्क्वायर बी लिखेंगे, माइनस का बी क्यूब। ऐसा क्यों किया, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं इससे, इसको प्लस करने के लिए, बिकॉज क्योंकि यहाँ प्लस है तो कंपेयर करते समय सेम रखने पड़ेंगे। अब हमें चाहिए एक्स बाय ए, तो इससे ए कॉमन ले लो, ए कॉमन ले लेंगे भाई। तो यहाँ से एक्स बाय ए आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ से बच जाएगा अपना ए स्क्वायर माइनस का 3B स्क्वायर, और यहाँ से बी कॉमन ले लीजिए, वाई अपॉन बी, तो यह बच जाएगा 3A स्क्वायर माइनस का बी। अब हम लोगों को दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, एक्स बाय ए प्लस वाई बटा बी। तो ये तो आ गया इस साइड, तो ए स्क्वायर माइनस 3B स्क्वायर, अब प्लस का 3A स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर।
तो यहाँ से 3a² प्लस a² कितना हो गया 4a² माइनस का ये 3b अब 2b ये भी हो गया आपके 4b², 4 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से a² माइनस b², तो ऑप्शन नंबर ए आपके इसके क्या हो गया राइट आंसर हो गया। तो ए आसानी से हमारा कम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन थे, थोड़ा तो आपको किसी किसी क्वेश्चन में क्या करने होंगे बनाने पड़ेंगे, या ऑप्शन पुट करके भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन तो सभी हमारे क्या है थोड़ा सा सही करने पड़ेंगे। ये आपका एक मैट्रिक्स दे रखा है और ये कितना है 3x3 का मैट्रिक्स है। कहता है एक्सप्रेस यहाँ से a प्लस बी वेयर a इज द सिमेट्रिक एंड b इज द एसक्यू सिमेट्रिक इज देन द वैल्यू ऑफ b क्या होगा। आपके ये ऑप्शन दे रखे हैं चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार में कुछ ना कुछ तो हमें गलत लग रहा है ऑप्शन में, प्लस माइनस का कहीं ना कहीं मिस है। तो हम लोग यहाँ से स्टिक कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा। उसके बाद इस ऑप्शन में यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। तो इस तरह के अपने ऑप्शन है। तो इसको हम लोग पहले से हम लोगों को पता होना चाहिए। अगर हम लोगों को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक की बात कर रहा है, ए इज सिमेट्रिक है, बी इज एसक्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ए इज सिमेट्रिक, बी इज एसक्यू सिमेट्रिक, हमें पता है कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक थ्योरम ही है हम लोगों का थ्योरम कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस, एनी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस, हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं किस में, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक, इसमें हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं यानी कि डेट इज हमारा ए बराबर ए प्लस ए का ट्रांसपोज अपॉन 2 प्लस यहाँ से ए माइनस ए का ट्रांसपोज अपॉन का 2। ये जो पार्ट होता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होता है, ये जो पार्ट होता है अपना एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ से समझने, आपको बी पार्ट का वैल्यू पूछा है, यानी कि ए प्लस, यही जो ए है ये ए प्लस बी फॉर्म का पूछा है। तो आपको ए वाला पार्ट सिमेट्रिक नहीं, आपको एसक्यू सिमेट्रिक निकालना है। बी अगर हमको एसक्यू सिमेट्रिक निकालना है बी वाला पार्ट, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज अपॉन 2 करना होगा, ठीक है। इसी का ट्रांसपोज लेने हैं तो बच्चे आते ही होंगे हम लोगों को। तो यहाँ से 1/2 कॉमन ले लीजिए, 5 8 6 3 2 4 1 7 9। अब इसका ट्रांसपोज को इसमें घटा लीजिए, ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 5 8 6 3 2 4 1 7 9। अब घटा के हम लोग 1/2 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, घटा के 1/2 से डिवाइड कर लेंगे, 1/2। चलिए 5 में से 5 गए, यहाँ आएगा 0, 8 में से 3 गए, आपके 8 में से 3 गए कितने बच गए 5, 6 में से ये बच गए 5, यहाँ से बच गए -5, यहाँ से बच गए 2 में से 2 गए, यहाँ से हो गए 0, और 4 में से 7 गए -3, 1 में से -6 गया -5, और 7 में से 4 गए बच गए यहाँ से 3, 9 में से 9 गए बच गए 0। तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऐसे भी हम लोगों को पता होना चाहिए, 3x3 ऑर्डर का जो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ऐसे भी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होता है। ये जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमेशा 0 होना चाहिए। तो ऐसे ऑप्शन बी और सी में थे। अब हम लोगों का देखिए माइनस कहाँ है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर ये ऑप्शन कहाँ पर मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी आपके मिल रहे हैं, 2 से नीचे डिवाइड कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरह से इसके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए हुए थे। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 है। ये थोड़ा सा एज ए जनरल कंपटीशन कर सकते हैं, वहाँ से पूछा, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए तरीका कम्प्लेक्स एनालिसिस से अगर हम लोग इसको बनाएं तो जल्दी आसानी से बनेंगे। हमके इसकी वैल्यू पूछ रखी है इस चीज़ की। चलिए सॉल्यूशन करें। तो हमारा गिवन क्या है, x + 1/x = 1, x + 1/x = 1। इसका एलसीएम ले लेंगे x² + 1/x = 1। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे x² + x = x, तो यहाँ से x² - x + 1 = 0 हो गए। अगर इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से x की वैल्यू अपना आएगा x1 ± √3 आयोटा अपॉन का 2, ये आ गए। अब लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग ध्यान से याद रखें, इसको हम लोग ओमेगा में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि माइनस, यानी कि x का जो एक वैल्यू है 1 + √3 आयोटा/2, एक वैल्यू x का कितना है 1 - √3 आयोटा/2, हम लोग जिसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मानते थे, लेकिन यहाँ पर माइनस होनी चाहिए, तो हम लोग इसको माइनस कॉमन लेके इसको माइनस के फॉर्म में लिख देंगे। इसका मतलब x का वैल्यू एक बार ओमेगा से हम लोग कंपेयर करके देखें तो कितना आता है। सपोज x बराबर हम लोग माइनस ओमेगा ले लिए, तो माइनस ओमेगा के पावर 2000 अब प्लस 1 / माइनस ओमेगा के पावर 2000 यहाँ x की जगह। और हमको पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, और ये भी पता है 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को लगा के हम लोगों का कम्प्लेक्स नंबर से आने वाले हैं। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, ओमेगा के पावर तो 300, 3 के क्यूब में तोड़िएगा तो आपका बचेगा 2, तो ओमेगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1 / माइनस ओमेगा का स्क्वायर बचेगा। 3 के मल्टीपल में तोड़ लीजिए, 2000 है, इसको भगा दे दीजिए 3 से, 18 हो गए, यहाँ से 2 आएंगे 0, फिर 18 आ गए, यहाँ से 2 आ गए तो 20 हो गए, 18, तो कितने रिमाइंडर बचे आपके 2 बचे, यही 2 हम यहाँ चढ़ा दिए हैं आपके ऊपर। तो यहाँ पर माइनस ये तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर हो गया। फिर से हम लोग क्या ले लेंगे इसका एलसीएम, या हम लोग जानते हैं ओमेगा क्यूब बराबर 1 है, ओमेगा क्यूब 1 तब रहा होगा जब यहाँ पर ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 रहा होगा, यानी कि हम लोग ओमेगा बराबर 1/ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 1/ओमेगा स्क्वायर को हम लोग ओमेगा लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं 1 + ओमेगा स्क्वायर कितने होते हैं, माइनस के 1 होते हैं, और ऑप्शन में कहीं पर माइनस का 1 नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी ई इज द राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दिस। तो इतने कॉन्सेप्ट करके हम लोगों को इस क्वेश्चन को बनाने हैं यहाँ पर। क्लियर है।
यहाँ से चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। क्या कहता है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना है। कहता है द इक्वेशन ऑफ द सर्किल डिस्क्राइब द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट हम लोगों का दे रखा है और पॉइंट को ठीक कर लें पहले। ये -1 -2 है क्वेश्चन के अनुसार और 1 3 इज द डायमीटर। और पूछता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ये माइनस का y है, यहाँ पर -7 है इक्वल टू 0 है। फिर x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7 है, यहाँ से x स्क्वायर प्लस वाई माइनस का y माइनस का 6 बराबर 0 है। अब देखिए क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ सर्किल डिस्क्राइब द ज्वाइनिंग ऑफ द पॉइंट इज द डायमीटर। कोई सर्किल है, इसका डायमीटर कौन सा होगा, अगर हम लोग देखें यही डायमीटर है, ये डायमीटर जो है इसको ज्वाइन कर रहा है, तो इसका मतलब यही पॉइंट -1 और -2 है। एक पॉइंट कितना है, 1 और 3 है। अब इससे ज्वाइनिंग करने वाला जो लाइन का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, ये 3D का क्वेश्चन है, वो होता है x माइनस का x1 x माइनस का x2 प्लस y माइनस का y1 और y माइनस का y2 बराबर 0। अगर देखें तो यहाँ से x1 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, x2 यहाँ से x माइनस 1 हो जाएंगे, x2 प्लस का y माइनस y1 तो y प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कितना y माइनस 3 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गए, प्लस यहाँ से हो जाएंगे y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y और प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। अगर इसको सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 कितने हो गए, माइनस का y हो जाएंगे, और यहाँ से -1 है, -1 माइनस 7 बराबर 0। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। तो ध्यान रखना है कि द इक्वेशन ऑफ सर्किल डिस्क्राइब ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना द डायमीटर। आपको पॉइंट वो सर्किल डिस्क्राइब करना है, इससे वो लाइन जो इसको टचेस करते हुए निकले। तो ये हमारा जो लाइन है, वो लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हम लोगों का x माइनस का x1 y माइनस, ये आपका जो पॉइंट है कौन सा है, ये x1 y1 है, ये आपका कौन सा है x2 और y2 है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे 48 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपके कम्प्लेक्स के हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन को हम लोग ठीक कर लें। ये दे रखा है Z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा और Z2 इक्वल टू हम लोगों का दे रखा है 1 प्लस आयोटा। देन द वैल्यू ऑफ हम लोगों का पूछ रहा है Z1 प्लस Z2 प्लस का 1, नीचे है Z1 माइनस Z2 माइनस का प्लस का आयोटा का इसका होल स्क्वायर। एक्चुअल में हम लोगों का इसका मॉडुलस पूछा, अगर ध्यान से देखें हम लोगों का, तो ये Z1 प्लस Z2 प्लस 1 का मॉडुलस का होल स्क्वायर अपॉन, क्योंकि हम लोग मॉडुलस की प्रॉपर्टी से इसको अलग कर सकते हैं, Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। अब Z1 का वैल्यू अपने पास है 2 माइनस आयोटा, Z2 है 1 प्लस आयोटा और प्लस का 1 बटा नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी 2 माइनस का आयोटा, माइनस है Z2 तो -1 हो जाएंगे और माइनस का आयोटा माइनस आयोटा। इसका क्या है अपना, ऊपर का भी होल स्क्वायर है, नीचे का भी होल स्क्वायर है। नीचे देख लीजिए 1 प्लस 1 2 कितने हो गए 4, अब प्लस आयोटा माइनस आयोटा क्या हो गया कैंसिल, इसका क्या है मॉडुलस का होल स्क्वायर। नीचे भी क्या है आपका आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा, 2 माइनस 1 ये तो 1 हो गए, 1 इधर कितने हो गए 1 माइनस का आयोटा, ओ सॉरी यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था तो माइनस, ये अपना प्लस में है, तो एक प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा माइनस आयोटा, इसका भी होल स्क्वायर। अच्छा 4 का अगर हम लोग रूट का होल स्क्वायर करेंगे, नीचे 1 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे, क्योंकि मॉडुलस निकाल रहे हैं, ऊपर 4 हो गया, नीचे 1 प्लस 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 का अंडर रूट का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि हो गया 4 अपॉन √2 का होल स्क्वायर हो गया। √2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना होगा सॉरी ऊपर तो मॉडुलस ऑफ 4 का होल स्क्वायर का रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हो गया 16 बटा 2, तो कितना हो गया 8 सॉरी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएंगे। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे और ये हमारी बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम लोग 50 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एज डिसकंटिन्यूअस x इक्वल टू 0। कोई भी फंक्शन आपको पता हो कि कंटिन्यूअस तब होता है जब हमारा x टेंस टू 0 पर जहाँ जहाँ अगर उस फंक्शन को डिस्टर्ब करता है वो हमारा नॉट अ डिसकंटिन्यूअस पूछा है। कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है, अब देखिए साइन 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, यहाँ पर हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता, यहाँ पर भी डिफाइन नहीं होता, ये ऑप्शन होगा ही नहीं, ये ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी tan इनवर्स x देख सकते हैं, इसका ग्राफ बना लीजिएगा, 10 का ग्राफ हम लोगों का इस तरह से जाता है, तो ये एक्चुअल में π/2 है, इसको टच नहीं करता है। तो ये जो फंक्शन है कहता है नॉट डिसकंटिन्यूअस, यानी कि नॉट डिसकंटिन्यूअस मतलब हम लोगों को ये बताना है कि कंटिन्यूअस कौन सा फंक्शन है, नॉट डिसकंटिन्यूअस। तो एक ही 10x है, ऐसे भी ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर कंटिन्यूअस, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर कंटिन्यूअस। हम लोग ये भी याद रखेंगे मॉडुलस फंक्शन भी क्या होता है कंटिन्यूअस, मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो ध्यान रखेंगे मॉडुलस, अगर हमको y बराबर mod x बोलते थे, ये भी हमारा कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ये सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। आज हमारा इस पे एक वीडियो भी आ जाएगा इनइक्वालिटी पे, और इनइक्वालिटी के हम लोग अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम लोग देख लेंगे। इनइक्वालिटी है और ये इनइक्वालिटी दे रखा -∞ से 5/2 यूनियन 3/a से इन्फिनिटी और -∞ से π/2 यूनियन इंटरसेक्शन यूनियन और क्लोज इंटरवल, उसके बाद दे रखा 3/8 से इतना और मोर देन। आज हम एक वीडियो भी आएगा अपना इनइक्वालिटी के ऊपर, इनइक्वालिटी को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, ये 11th का एक चैप्टर है ये क्वेश्चन, तो आज से रिलेटेड हम इसका एक वीडियो भी मिलेगा आपको, इसके बाद आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखें अगर हम, तो कैसे करेंगे। पहले तो इनिक्वलिटी को सॉल्व कर लेते हैं। 4x प्लस 3 अपॉन का 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 6। अब क्या करते हैं, इधर हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो, इसलिए हम एक तरफ ही ला लेते हैं इसके पूरे फंक्शन को। 2x माइनस 5 माइनस का 6 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा, कितना आएगा 4x प्लस 3 माइनस 6 इंटू का 2x माइनस 5 अपॉन का नीचे हो जाएगा 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो इधर से कितने हो गए 4 माइनस के 12 -12 हो गए। -12 में से 4 गए तो कितने बच गए -8। यहाँ से क्या बच गया -8x और कितने बच गए +33 बटा 2x माइनस का 5 इक्वल टू। अब हम लोग माइनस को हटा देते हैं, माइनस हटाते ही इनइक्वलिटी में चेंज हो जाएगा। ये 8x माइनस का 33 अपॉन का हो जाएगा 2x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि हम लोग माइनस साइन से जैसे ही करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। अब नीचे वाले पार्ट को उधर भेज दीजिए तो वो तो 0 ही चले जाएगा। 8x माइनस 33 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू आपके कितने आ जाएंगे 33 अपॉन का 8। अगर हम दूसरा वाला नीचे वाला पार्ट देखें, ये तो ऊपर वाला पार्ट कर लिए, 2x माइनस 5 भी ग्रेटर देन 0 तो x 5/2। तो हमें दो इंटरवल देखने हैं और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो ग्रेटर देन 5 से बड़ा, ये 5/2 से बड़ा के लिए सभी वैल्यू चाहेगा, तो ये कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक। ये कहाँ जाएगा 3/2 से इन्फिनिटी तक। इसका मतलब हमें यहाँ पर जो वैल्यू लेना है तो ध्यान रखना है 5/2। लेकिन हम लोगों का जो इनइक्वलिटी है ये क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2। दूसरा हम लोगों का क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -33/8। इससे हम लोगों का बड़ा वैल्यू लेना है, तो इससे बड़ा के लिए -33/8 तक हम लोग जाएंगे। तो यहाँ से हम लोगों का 2 वैल्यू आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा इधर राइट आंसर होगा। तो हम लोग देख सकते हैं इस पे हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इनइक्वलिटी पे बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा, एक एक बातों को क्लियर रहेगा। आज का हम लोग सेशन यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।